दोस्तों, दुनिया में दो तरह की शासन प्रणाली देखी जाती है। पहली राजशाही और दूसरी लोकतंत्र। इन दोनों शासन प्रणालियों में क्या फर्क है, पहले हम इसको जान लेते हैं। राजशाही में राजा या बादशाह जब तक शासन करने के लायक होता है शासन करता है और अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में अपना उत्तराधिकारी खुद नामित कर देता है कि मेरे बाद फलां शख्स मेरा उत्तराधिकारी होगा। ये शासन व्यवस्था इसी के हाथ में होगी। इसे यूं भी कह सकते हैं कि एक के बाद एक दूसरे शासक राज्य पर थोप दिए जाते हैं। लोकतंत्र, जनतंत्र या इसे प्रजातंत्र भी कह लें, इसका अर्थ ही होता है प्रजा का शासन, यानी होम रूल। अब देश पर जनता का शासन कैसे होगा, देश की जनता देश में कैसे हुकूमत करेगी, इसके लिए एक उसूल बनाया गया है कि अपना शासक जनता खुद चुनेगी। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही देश पर शासन करता है। दुनिया में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की शासन व्यवस्था इसकी मिसाल है। इस व्यवस्था का एक दूसरा पहलू भी है कि अगर कोई शख्स चुनाव में बेईमानी या धोखाधड़ी करके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाता है तो इसे कानूनी मान्यता तो मिल भी जाए, मगर नैतिक आधार पर इसे हमलावर ही समझा जाता है, जिसने मताधिकार का दुरुपयोग करके बलपूर्वक सत्ता हासिल कर ली हो। आज दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश होंगे जहां राजशाही व्यवस्था है, वरना अधिकांश देशों में लोकतंत्र बहाल है। यूरोपीय देश और साथ साथ अमेरिका लोकतंत्र के हमेशा से हिमायती रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि विश्व इतिहास में सबसे पहले लोकतंत्र की बुनियाद किस देश में पड़ी और चुनाव की प्रक्रिया क्या थी? मैं बताता हूं आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। बात शुरू करता हूं मैं 610 ईस्वी से, जब हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला ने अपना नबी घोषित किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 23 साल लोगों के बीच एक नबी की जिंदगी गुजारी। चूंकि नबी अल्लाह के प्रतिनिधि हुआ करते हैं, इसलिए अपने इलाके में वो प्रथम नागरिक हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, हजरत यूसुफ, जिन्हें जोसेफ भी कहा जाता है, और हजरत मूसा और हजरत दाऊद, जिन्हें डेविड भी कहा जाता है, और हजरत सुलेमान, जिन्हें सोलोमन भी कहा जाता है, और आखिरी नबी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही नबी थे जिन्हें नबूवत के साथ साथ इक्तिदार भी हासिल था। शरीयत यानी धर्म का संविधान लागू करने के लिए जाहिर सी बात है कि नबी का शासक होना जरूरी है, तभी तो अपने फॉलोअर और जनता के बीच न्याय स्थापित कर सकेंगे और किसी जुर्म गुनाह पर उन्हें दंडित भी कर सकेंगे। नबियों की हैसियत राजा से भी ऊपर होती है, क्योंकि राजा से तो लोग डरते भले हों, लेकिन अपने घरों में लोग राजा को गाली भी देते हैं। मगर मोहम्मद साहब की लोग न सिर्फ बेपनाह मोहब्बत और इज्जत किया करते थे, बल्कि अपनी जान के ऊपर भी इनको वरीयता देते थे, तरजीह देते थे। जब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की वफात यानी इनका देहांत हुआ, तो इनकी सत्ता हजरत अबू बकर ने संभाली, जिन्हें खलीफा कहा गया। खलीफतुर रसूल यानी रसूल का उत्तराधिकारी। अरबी भाषा में खलीफा के माने होता है उत्तराधिकारी। और खलीफा के चयन की प्रक्रिया क्या होगी? नबी ने अपनी हयात में ही लोगों को स्पष्ट निर्देश दे दिए थे।
हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा आदि लोग इसी प्रक्रिया से खलीफा चुने गए। दोस्तों, आज से लगभग 1450 साल पहले इस धरती पर लोकतंत्र का जन्म हुआ। जिस देश में लोकतंत्र का जन्म हुआ वो देश है सऊदी अरब। दोस्तों, इस्लामिक लोकतंत्र का एक अफसोसनाक पहलू भी है। जिस लोकतंत्र का जन्म सन 632 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था, उसने 30 साल की युवावस्था में ही दम तोड़ दिया। 641 ईस्वी में जब माविया अरब के खलीफा बने तो अपने बाद अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से खिलाफत का सिलसिला खत्म होकर बादशाहत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर जारी है। और यहीं से उम्मत में इतना जबरदस्त बिगाड़ हुआ कि ये मुसलमान दो खेमे शिया और सुन्नी में बंट गए, जिसका खामियाजा आज भी मुसलमान भर रहे हैं। पश्चिमी देशों ने इस्लाम से ही प्रेरित होकर लोकतंत्र का सिस्टम अपनाया और उस पर अब भी ईमानदारी के साथ कायम है। मगर हम मुस्लिम होकर इस्लामी तरीका को छोड़ दें तो ये कारण होगा हमारी पस्ती का। और यहूदी और ईसाई इस्लाम का तरीका अपनाकर बुलंदी पर पहुंचे हैं। बुखारी की हदीस के ये अल्फाज हैं कि अल्लाह इस कुरान के ज़रिए ही इस उम्मत को उरूज देगा और इस कुरान के ज़रिए ही उम्मत को पस्ती देगा। इसी हदीस को शेरों में ढाला है अल्लामा इकबाल ने, और जवाब शिकवा के लिए उन्होंने लिखा है, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीके कुरान होकर। दोस्तों, अब अगले क्लिप में फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर करना भी न भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।